वेरिएशन ऑफ पेरीमीटर। तो सबसे पहले तो इसकी सेटिंग करें कि इस तरफ हमें सिर्फ y चाहिए होते हैं लेफ़्ट साइड पे। अगर y के अलावा कुछ हो रहा है तो उसको आपने इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। +24 दूसरी तरफ जाएगा -24 बन जाएगा। अब ये हमारा कैपिटल एफ ऑफ एक्स है राइट साइड पे। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेंगे d³ -5d² -2d, d कॉमन आ गया, बाकी बच गया d² -5d -2 इज इक्वल टू 0। तो d इज इक्वल टू 0 और d² -5d -2 इज इक्वल टू 0। इस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस माइनस √25 + 8 होल डिवाइडेड बाई 2, तो ये 33 बन जाएगा। d आ जाएगा 5 प्लस √33 डिवाइडेड बाई 2 एंड 5 माइनस √33 डिवाइडेड बाई 2। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5.373 और -0.373। अब ये तीनों रूट्स हमारे रियल रूट्स आए हैं। एक हमारे पास रूट है 0, दूसरा रूट है 5.373 और तीसरा रूट है -0.373। कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हमारा बन जाएगा c1e⁻m1x + c2e⁻m2x + c3e⁻m3x। m1 m2 m3 जो तीनों रूट्स हैं उनको हमने कहा है। e की पावर 0 तो 1 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा yc बनेगा c1 + c2e⁻5.37x c + c3e⁻−0.373x। c1 को छोड़ के जो कुछ साथ है उसको हम y1 कहते हैं, c2 को छोड़ के जो कुछ उसके साथ है उसको y2 कहते हैं और c3 को छोड़ के जो कुछ उसके साथ है उसको y3 कहते हैं। y1 आ गया 1, y2 आ गया e⁻5.373x और y3 आ गया e⁻−0.373x। इनको आप दो दफ़ा डिफ्रेंशिएट कर लें। y1 का डेरिवेटिव 0, दूसरी दफ़ा फिर 0। y2 का डेरिवेटिव आएगा 5.373 इंटू e⁻5.373x। दूसरी जब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है स्क्वायर बन जाएगा, 5.373 का स्क्वायर हो जाएगा और e⁻5.373x। y3 को पहली दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये माइनस वाला आ जाएगा, दूसरी दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो आएगा 0.373 उसका स्क्वायर और e⁻−0.373x। अब हमने रॉन्स्कियन फाइंड करना है w, वो होता है y1 y2 y3, y1 प्राइम y2 प्राइम y3 प्राइम, y1 डबल प्राइम y2 डबल प्राइम y3 डबल प्राइम। अभी हमने इन सब की वैल्यूज़ निकाली, सारी वैल्यूज़ आप इसमें पुट कर देंगे और पुट करने के बाद इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर लेंगे। मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ कॉलम नंबर 1 के थ्रू, तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम ख़त्म हो जाएगा, बाकी ये 4 एंट्रीज हमारे पास बच जाएंगी। w इज इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ऑल दीज टर्म्स। इसकी फर्दर हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के बाद आएगा 0.7475 e⁻5x प्लस 10.7681 e⁻5x। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास w आ जाएगा 11.516 e⁻5x। इसको आप ब्लॉक में लिख लें क्योंकि बाद में हमने यूज़ करना है। इसी तरह अब हम फाइंड करेंगे w1, w2 और w3। w1 की ये वैल्यू होती है, इसमें पहले कॉलम में आता है 0 0 f ऑफ x, दूसरे कॉलम में आता है y2 प्राइम y2 डबल प्राइम, तीसरे कॉलम में आता है y3 प्राइम और y3 डबल प्राइम। इन सब की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। f ऑफ x जो हमारा मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन में तो जो राइट साइड पे लिखा हुआ था वो हमारा f ऑफ x, इनके 4e⁻x -24। ये बाकी सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड की हुई हैं, सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, उसी तरह उसको एक्सपेंड करेंगे। मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ कॉलम नंबर c1 के थ्रू, तो ये हमारे पास 0, ये भी 0, ये बच जाएगा 4e⁻x -24। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने से हमारे पास w1 आ जाएगा 4e⁻x -24 इंटू -5.746 इंटू e⁻5x। इसको आप मज़ीद यहाँ पे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एंड में भी कर सकते हैं, मैं इसको एंड में ही करूँगा। w2 होता है पहले कॉलम में हमारे पास y1 प्राइम y1 डबल प्राइम, दूसरे कॉलम में 0 0 और f ऑफ x, तीसरे कॉलम में y3 प्राइम
और y3 डबल प्राइम। अभी आपको बताया था एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वेशन, जो मेन इक्वेशन है उसमें जो राइट साइड पे लिखा वो है कि 4e रेज़ टू पावर माइनस एक्स माइनस 24। बाकी सारी वैल्यूज़ हमें पता है, वो सारी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। अब आप इसको कॉलम 1 के थ्रू भी एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉलम 2 के थ्रू भी एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ कॉलम 2 के अकॉर्डिंग, और कॉलम 2 के अकॉर्डिंग जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे इसमें साथ माइनस भी आना है। माइनस क्यों आना है, ये देखें कि ये जो एंट्री है ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम उसमें मौजूद है। थर्ड रो और सेकंड कॉलम है तो 3 + 2 आपके पास 5 आता है। तो जब पावर आपके पास ऑड आ रही हो तो आपने नेगेटिव लिखना है, और अगर पावर इवन आ रही हो तो आपके पास नेगेटिव नहीं आएगा बल्कि पॉजिटिव ही रहेगा। आपकी मर्जी है, जिसके थ्रू मर्जी एक्सपेंड करें। तो W2 हमारे पास बन रहा है 4e रेज़ टू पावर एक्स माइनस 24 इंटू 0.373 इंटू e रेज़ टू पावर माइनस 0.373x। इसी तरह अब हम W3 फाइंड करते हैं। तो उसमें पहले कॉलम में y1 प्राइम और y1 डबल प्राइम आता है, दूसरे कॉलम में y2 प्राइम y2 डबल प्राइम आता है, तीसरे कॉलम में आता है 0 0 एफ ऑफ एक्स। सारी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। अब इसको आप कॉलम 3 के अराउंड भी एक्सपेंड कर सकते हैं और कॉलम C1 यानी कि फर्स्ट कॉलम के अराउंड भी। तो इसको मैं फर्स्ट कॉलम के अराउंड कर रहा हूँ। हमारे पास W3 आ रहा है 4e रेज़ टू पावर एक्स माइनस 24 इंटू 5.373 रेज़ टू पावर 5.373x। अब W भी आ गया, W1 भी आ गया, W2 भी और W3 भी। अब हम U1 प्राइम, U2 प्राइम और U3 प्राइम इन तीनों की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो U1 प्राइम होता है W1 ओवर W, U2 प्राइम होता है W2 ओवर W और U3 प्राइम होता है W3 ओवर W। तो W पता है, सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। U1 प्राइम आ जाएगा 2e रेज़ टू पावर माइनस एक्स प्लस 12। तो U1 प्राइम है ज़ाहिर है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो U1 आ जाएगा। इंटीग्रेट करने से हमारे पास U1 आ रहा है माइनस 2e रेज़ टू पावर माइनस एक्स प्लस 12x। इसी तरह U2 प्राइम होता है W2 ओवर W, W2 की वैल्यू भी पुट कर दी, W की वैल्यू भी पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई करवाया, ये आ गया 0.13 रेज़ टू पावर माइनस 6.373x माइनस 0.78 रेज़ टू पावर माइनस 5.373x। तो U2 प्राइम को जब इंटीग्रेट करेंगे हमें U2 मिल जाएगा। U2 हमारे पास आ जाएगा, पॉइंट सिंप्लीफाई कराया तो U2 आ गया माइनस 0.828 e रेज़ टू पावर माइनस 6.373x प्लस 4.2 e रेज़ टू पावर माइनस 5.373x। अब U3 प्राइम फाइंड करते हैं। वो क्या होता है जी, W3 डिवाइडेड बाई W। W3 की वैल्यू भी पुट कर दी, W की वैल्यू भी पुट कर दी। U3 प्राइम आ गया 1.9 e रेज़ टू पावर 1.373x माइनस 11.2 इंटू e रेज़ टू पावर 0.373x। इंटीग्रेट किया तो U3 आ गया 2.6 e रेज़ टू पावर 1.373x माइनस 4.1 e रेज़ टू पावर 0.373x। अब YP हमारे पास होता है U1 y1 प्लस U2 y2 प्लस U3 y3। ये सारी वैल्यूज़ हमें पता है। U1 की वैल्यू पुट कर दी, y1 की पुट कर दी, इसी तरह U2 y2 की, U3 y3 की इसकी वैल्यू पुट की। इसको मल्टीप्लाई करा के थोड़ा सिंप्लीफाई करवा लिया। सिंप्लीफिकेशन के बाद YP आ गया 2.6 e रेज़ टू पावर एक्स माइनस 2.828 e रेज़ टू पावर माइनस एक्स प्लस 12x प्लस 0.1। अब जनरल सोल्यूशन होता है YC प्लस YP। YC जो पहले हमने फाइंड किया होता लिख लिया, YP भी लिख लिया। अब इसमें ये दो टर्म्स जो है वो कांस्टेंट्स हैं, लादा पड़े हो C1 और 0.1। तो इन दोनों को आप एक ही कांस्टेंट का नाम देते हैं, इन दोनों को आप C4 लिख दें। बाकी आपका आ जाएगा प्लस C2 e रेज़ टू पावर 5.373x प्लस C3 e रेज़ टू पावर माइनस 0.373x प्लस 2.6 e रेज़ टू पावर x माइनस 2.828 e रेज़ टू पावर माइनस x प्लस 12x। क्वेश्चन है y डबल प्राइम प्लस 2y इज इक्वल टू 6 e रेज़ टू पावर 7x। तो एसोसिएटेड इक्वेशन पहले आपने लिख लेनी है, डी स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये डी स्क्वायर डबल डेरिवेटिव की वजह से आया, आगे प्लस 2 आ गया। डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2, दोनों तरफ अंडर रूट लिया, डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर 2 आयोटा। ए हमारे पास 0 आ रहा है और बी आ रहा है। बस कम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हो तो हम उनको साइन और कॉस की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे ए हमारे पास 0 है क्योंकि रियल पार्ट तो है नहीं है, इमेजिनरी पार्ट है अंडर 2। उसको लिखने का तरीका क्या होता है जी, ई रेज़ टू पावर ax इंटू C1 साइन bx प्लस C2 cos bx, यानी कि ई रेज़ टू पावर 0x इंटू C1 साइन अंडर 2x प्लस C2 cos अंडर 2x। तो ई की पावर 0 तो 1 आ जाएगा, C1 साइन अंडर 2x प्लस C2 cos अंडर 2x। अब क्योंकि एनाइलेशन अप्रोच है तो उसमें हमने एनाइलेटर फाइंड करना होता है। सबसे पहले वो हमने चेक करना होता है इसका 6 e रेज़ टू पावर 7x। मतलब ये है कि इसको कितनी दफ़ा आप डिफ्रेंशिएट करें तो आपके पास 0 आए।
अब अगर तो ये एक्स रेज टू पावर 3 एक्स रेज टू पावर 2 कुछ तरह की चीज़ होती तो फिर तो ठीक था, मैं मसा एक्स रेज टू पावर 3 था तो मुझे पता है कि मैं 4 दफ़ा डिफरेंशिएट करूँ तो मेरे पास आंसर 0 आ जाएगा। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको आप जितनी दफ़ा मर्जी डिफरेंशिएट करें आपके पास 0 नहीं आएगा। मतलब ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव आ रहा है, ई रेज टू पावर एक्स ही होता है। तो फिर हम इसको कैसे लिखते हैं, हम इसको डी माइनस ये जो 7 लिखा हुआ है इस फॉर्म में लिखते हैं। 5 होता तो 5 लिखते, 4 होता तो 4 लिखते। अब इसका एनाइलेटर होगा डी माइनस 7। अभी देखें मैंने इसको कर दिया, आप इस पर गौर करें, आपको बात खुद ही समझ लग जाएगी। डी माइनस 7 इंटू 6 ई रेज टू पावर 7 एक्स, तो डी पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस 7 भी इससे मल्टीप्लाई होगा। इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे आएगा 42 ई रेज टू पावर 7 एक्स। ये भी आ रहा है 42 ई रेज टू पावर 7 एक्स, कैंसिल हो गया 0 आ जाएगा। यहाँ से कन्फर्म हो गया कि डी माइनस 7 इसका एनाइलेटर है। अब जब एनाइलेटर कन्फर्म हो गया तो अब इसको आपने अप्लाई कर देना अपनी गिवन इक्वेशन पे। इन केस को मल्टीप्लाई करवाना है इक्वेशन के राइट और लेफ्ट साइड दोनों पे, ये हमने मल्टीप्लाई करा दिया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद इस पे एनाइलेटर जब अप्लाई होगा वो 0 आ जाएगा ना, इसीलिए तो इसको एनाइलेटर कहा था इसका कि जब हम इस पे ये अप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट 0 देगा। अब ये इक्वेशन नॉन होमोजीनियस नहीं रही बल्कि होमोजीनियस इक्वेशन होगी है। तो जैसे हमने ये एसोसिएटेड इक्वेशन सॉल्व की थी ये भी होमोजीनियस होती है, बिल्कुल इसी तरह हम इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेंगे। यानी कि डी माइनस 7 इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से डी की एक वैल्यू 7 आ गई है और यहाँ से डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √2 आयोटा। जैसे आपका पहले कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन बना था वाई सी, ये भी वाई सी समझ लें, इसको आप वाई सी 1 लिख लें या वाई लिख लें सिर्फ, वो बन जाएगा उसी तरह C1 sin √2x प्लस C2 cos √2x प्लस C4 ई रेज़्ड टू पावर 7x। C4 लिखा रहने दें या उसको ए लिख लें, आपकी अपनी मर्ज़ी। बहरहाल मैंने इसको ए लिख लिया है। तो अब जो पहले वाला वाई सी था और ये जो अभी वाला वाई सी है उसमें ये जो पहली दोनों टर्म्स हैं साइन कास वाली दोनों में आ रही हैं, तो उनको छोड़ के बाकी जो कुछ बचा हुआ था आपके पास वो बेसिकली वाई पी कहलाता है। उसमें थोड़ी सी सेटिंग भी कई दफ़ा करनी पड़ती है, इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में यही हमारा वाई पी है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2 दफ़ा और अपनी गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे। पहली दफ़ा डिफरेंशिएट करें 7a ई रेज़्ड टू पावर 7x आ गया, दूसरी दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे 49a ई रेज़्ड टू पावर 7x आ गया। अब ये वाली सारी वैल्यूज़ वाई डबल प्राइम पी, अगर वाई प्राइम पी या उसमें तो नहीं है आपकी इक्वेशन में, बहरहाल ये जो वैल्यूज़ हैं ये आप अपनी गिवन इक्वेशन में पुट कर लेंगे। के बाद हमारे पास आ जाएगा 49a ई रेज़्ड टू पावर 7x प्लस 2a ई रेज़्ड टू पावर 7x इज इक्वल टू 6 ई रेज़्ड टू पावर 7x। उसको सिंप्लीफाई करेंगे एक आंसर आ जाएगा। ए हमारे पास आ रहा है 2/17, वो आप वापस वाई पी में इधर पुट कर दें, वाई पी हमारे पास आ जाएगा 2/17 ई रेज़्ड टू पावर 7x। तो जनरल सोल्यूशन हमारा होता है वाई सी प्लस वाई पी। ये वाई सी लिख लिया, वाई पी लिख लिया, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब हम इसको यूसी मेथड से भी सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं दोनों का आंसर सेम आ रहा है नहीं आ रहा। वाई सी तो आपने उसी तरह फाइंड कर लिया जैसे पहले क्वेश्चन में फाइंड किया, वाई सी ये आ गया। अब वाई पी इसमें हमने लेट किया ए ई रेज़्ड टू पावर 7x। ये हमें कैसे पता चल रहा होता है, यहाँ से जिस टाइप का आपके पास ये एफ ऑफ एक्स होगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इसको कहते हैं, उसी टाइप का आपने ये लेट करना होता है। लेट कर लिया, लेट करके उसको डिफरेंशिएट किया, पहली दफ़ा डिफरेंशिएट किया, दूसरी दफ़ा डिफरेंशिएट किया और अपनी गिवन इक्वेशन में पुट कर दिया। गिवन इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से आपने कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके ए की वैल्यू निकाल लेनी है। ए की वैल्यू मेरे पास आ रही है 2/17, वो वापस आप वाई पी में पुट कर देंगे, वाई पी आ गया 2/17 ई रेज़्ड टू पावर 7x। तो वाई सी और वाई पी को जब आप ऐड करते हैं वो आपका नेट सोल्यूशन है। तो जनरल सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा C1 sin √2x प्लस C2 cos √2x प्लस 2/17 ई रेज़्ड टू पावर 17 ई रेज़्ड टू पावर 7x। अब बात करने का मकसद ये है कि जिस मर्जी मेथड से आप अप्रोच करें रिजल्ट आपका सेम आना चाहिए। इसी को आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वाले से भी अटेम्प्ट करके चेक कर सकते हैं। तो कोई भी मेथड हो, वाई सी कैलकुलेट करने का मेथड सेम है। ऑक्सिलरी इक्वेशन आप लिख लेते हैं डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 2d प्लस 6, ये इसके फैक्टर्स बन गए। सिंप्लीफाई करा, डी का रिजल्ट हमारे पास 3 आ गया और 2 आ गया। रिपीटेड रूट्स तो नहीं आए, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो उनको लिखने का तरीका कार क्या होता है, C1 ई रेज़्ड टू पावर m1x प्लस C2 ई रेज़्ड टू पावर m2x। m1 और m2 ये जो रूट्स हैं हम इनको कहते हैं। अब क्योंकि ये इक्वेशन जो है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है तो आप t के हिसाब से चलेंगे, जहाँ जहाँ x लिखना होता है वहाँ हमने t लिख देना, बस इतनी सी बात है। वाई सी आ जाएगा C1 ई रेज़्ड टू पावर 2t प्लस C2 ई रेज़्ड टू पावर 3t। अब हम आते हैं वाई पी की तरफ। वाई पी आपने लेट करके चलना है। वाई पी आपने कैसे लेट करना है, यहाँ पे आपने लिखना होता है एफ ऑफ एक्स, ये जो कुछ है, फिर 1/, में ये जो आपके पास रूट्स आए हैं ना ये लिखने हैं, या यहाँ से भी शायद देख लें d-3 इंटू d-2 ये लिख लें। फिर पहले हम इसको चेक करेंगे, इसको
मसलन 2e⁻t पे पहले हम 1/d-2 अप्लाई करेंगे। अप्लाई करेंगे कैसे, ये उसका फार्मूला है f(x) डिवाइडेड बाई d माइनस m, उसमें आपने e⁻mx आपने पहले लिखना है इंटीग्रल से बाहर, फिर आपने इंटीग्रल के अंदर e⁻−mx लिखना है साथ f(x). अब ये देखें मैं अप्लाई करने लगा हूँ। सबसे पहले आपने e⁻mx यानी कि रूट मेरा जो 2 था वो मैंने लिख लिया e⁻2t, फिर इंटीग्रल के अंदर e⁻−2t, यहाँ पे f(x) क्या था 2e⁻t, तो 2 मैंने पहले इंटीग्रल से बाहर लिख लिया है। अब हम इस इंटीग्रल को सिंप्लीफाई कर देंगे, इसको आप सिंप्लीफाई करें, आपका रिजल्ट आ रहा है -2e⁻t। अब समझ लें आपका f(x) ये बन चुका है -2e⁻t, यानी कि इसका रिजल्ट हम निकाल चुके हैं। अब हमने सिर्फ 1/d-3 इस पे अप्लाई करना है। अब ये जो न्यू f(x) आया है इस पे हम अप्लाई करने गए 1/d-3, क्योंकि 1/d-2 हम अप्लाई कर चुके हैं। इसमें भी हम यही फार्मूला यूज़ कर लेंगे e⁻mx यानी कि e⁻3t आ गया, फिर इंटीग्रल के अंदर e⁻−mx यानी कि e⁻3 आया, फिर f(x), तो f(x) अब न्यू हमारा क्या है -2e⁻t, तो -2 इंटीग्रल से बाहर मैंने लिख लिए, इसको सिंप्लीफाई करा, ये आ गया e⁻−2t, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे रिजल्ट आपका आ जाएगा e⁻t, यही आपका yp है, yp इज इक्वल टू e⁻t। तो जनरल सोल्यूशन क्या था yc प्लस yc की वैल्यू पुट कर दी, yp की वैल्यू पुट कर दी, जनरल सोल्यूशन है। क्वेश्चन पे हम यूसी मेथड अप्लाई करते हैं, सुपरपोजिशन वाला। ये भी दो तरह का है, एक एनिहिलेटर वाला और एक सुपरपोजिशन वाला। तो एसोसिएटेड इक्वेशन आपकी वहीं बनेगी, yc आपका वहीं आएगा, वहाँ तक आपने नहीं छेड़ना। फिर yp आपने लेट करना होता है, yp आमतौर पे ये जो राइट साइड है f(x) यहाँ से जज होता है। अब ये की पावर x में है तो yp हमारा हो जाएगा ae⁻x, उसको डिफ्रेंशिएट कर लें दो दफ़ा डिफ्रेंशिएट करके जो ये आपके आंसर्स हैं वो आप अपनी मेन इक्वेशन में पुट कर दें। मैंने पुट कर दी, पुट करें। अगर आपके पास यहाँ पे ज़ीरो नहीं आता, इसका मतलब है कि ये जो आपने लेट किया वो yp ये ठीक है। अगर ज़ीरो आ रहा है तो फिर ये गलत है, फिर आपने यहाँ पे a के साथ इधर x भी लिखना है, और अगर वो भी गलत आ रहा है तो फिर आपने x² पुट करना है। तो आमतौर पे मैं अंदाज़ा इस तरह होता है, अगर yc में यहाँ पे e की पावर x होता, ये तो 2x और 3x है ना, अगर यहाँ पे e की पावर x होता तो फिर ये सब्स्टिट्यूशन रॉन्ग होती, फिर आपने x लिखना होता। और अगर यहाँ पे x e की पावर x हो तो फिर x वाली भी गलत होती है, फिर आपने x² लिखना होता है। बहरहाल इसको सिंप्लीफाई किया, a की वैल्यू आपके पास आ गई, वो आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ये आपका yp आ गया। जनरल सोल्यूशन आया yc प्लस yp। थर्ड मेथड है आपका वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वाला, y' - 5y' + 6 इज इक्वल टू 2e⁻x। तो उसी तरह हमने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई, d की वैल्यूज़ निकाल ली, कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन मैंने आपको बताया था उसी तरह लिखना है। अब yp आप कैसे जज करते हैं, ये जो c1 है उसकी जगह आपने u1 लिखना है, c2 की जगह u2 लिखना है बस। तो u1 के साथ इधर जो कुछ है इसको हम कहते हैं, u2 के साथ जो कुछ है उसको कहते हैं, और क्वेश्चन में जो राइट हैंड साइड होती है उसको हम कैपिटल f(x) कहते हैं। और आपने y1 को डिफरेंशिएट कर लेना और y2 को डिफरेंशिएट करना है। y1 का डेरिवेटिव आ रहा है 2e⁻2x, y2 का डेरिवेटिव आ रहा है 3e⁻3x। अब हम w फाइंड करते हैं। w का हमारा फार्मूला होता है y1 y2' माइनस y2 y1'। ये जो चारों वैल्यूज आपने फाइंड किए इसमें पुट करेंगे, ये आपके पास w आ जाएगा। अब u1 और u2 आपने निकालना है, ये u1 का फार्मूला, ये u2 का फार्मूला है, वैल्यू सारी पता है, पुट करेंगे u1 u2 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो जनरल सोल्यूशन हमारे पास yc प्लस yp होता है, yc की वैल्यू पुट yp में u1 और u2 जो आपने लेट किया था ना u1 u2 वहाँ पे पुट करेंगे तो yp भी पता चल जाएगा। सबको प्लस करेंगे, आपका टोटल रिजल्ट है।